मित्रों, पिछले क्रम में ही भगवान शिव पार्वती से कहते हैं कि राजा प्रतापभानु के हृदय में कोई फल की लालसा नहीं थी। वह कर्म, मन और वाणी से जो भी कार्य करते थे सब भगवान वासुदेव को अर्पित करके करते थे। एक बार वह राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सब सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगलों में गए और वहां उन्होंने बहुत से उत्तम उत्तम हिरण मारे। राजा ने वन में फिरते हुए एक सूअर को देखा। दांतों के कारण वह ऐसा दिख पड़ता था मानो चंद्रमा को ग्रस कर राहु वन में आ छिपा हो। चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुंह में समाता नहीं है और मानो क्रोधवश वह भी उसे उगलता नहीं है। उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े की आहट पाकर वह घुरघुराता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर देख रहा था। सूअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक देकर तेजी से चला और सूअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। राजा को आता देख सूअर पवन वेग से भाग चला। राजा ने तुरंत ही बाण को धनुष पर चढ़ाया और सूअर बाण को देखकर धरती में दुबक गया। राजा तक तक कर तीर चलाता है परंतु सूअर छल करके शरीर को बचाता है। वह पशु कभी प्रकट होता तो कभी छल कर भाग जाता। राजा भी क्रोधवश उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं। सूअर बहुत दूर ऐसे घने वन में चला गया जहां हाथी घोड़ों का भय नहीं था। राजा बिल्कुल अकेले थे और वन में कष्ट भी बहुत था। राजा को बड़ा धैर्यवान जानकर सूअर भागकर पहाड़ी की एक गुफा में जा घुसा। वहां जाना कठिन देखकर राजा लौट गए, पर उस घनघोर वन में वह रास्ता भूल गए। घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजते और पानी बिना बेहाल हो गए थे। शेष अगले अंक में आइए सुने रामचरितमानस बालकांड दोहा संख्या 155 से 157। जालगी कहे पुराण श्रुति, एक एक सब जाग, बारिश